आजकल चाहे जहां चले जाओ दहेज पहले है। एक बात भैया बताओ, जहां दहेज मांगा जाता हो वहां पर बिल्कुल विवाह मत करना, नहीं तो बिटिया का जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैंने उस दिन भी आपको समझाया था, घर में बिटिया का हिस्सा लगा देना, क्योंकि लोगों के मन में मत ये है कि ये बिटिया वाले हैं, हम लड़का वाले हैं। एक बात बताओ, क्या तुमने अपने लड़का को दाल रोटी खिलाई है, सब्जी खिलाई है, और हमने अपनी बिटिया को घास की रोटियां खिलाई? अगर तुमने अपने लड़के को पढ़ाने में पैसा लगाया है तो क्या हमने अपनी बिटिया को पढ़ाने में गिटकियां लगाई? तुम अपने लड़के से प्यार करते हो तो क्या हम अपनी बिटिया से नफरत करते हैं? अरे याद करो, जिसके गर्भ से तुमने जन्म लिया है, जिसके उदर से तुम पैदा हुए हो, वो भी तुम्हारी मां किसी की बिटिया है। क्या स्थिति है हमारे भारत देश की? जैसे बारात आज आई, हमने बिटिया का विवाह तय किया, तो बाप बेचारा जिंदगी भर की कमाई जमा पूंजी सब बिटिया में लगा देता है। हर एक बाप राजकुमार भैया यही सोचता है कि जो बिटिया हमारे घर में सुख नहीं पा पाई है, ऐसी जगह हम इसका विवाह करें कि अपने ससुराल में भरपूर सुख की प्राप्ति करें। लेकिन वारे दुर्भाग्य हमारे भारत देश का, रात्रि में विवाह होता है और जब सवेरा होता है तो सुबह जब ससुर देखता है कि दहेज कम है, दहेज कम है, तो तुरंत नौ ठाकुर को बुलाता, ए नाई यहाँ, क्या है महाराज, जाओ जाओ समधी को बुला ला। जबकि और समधी बेचारा जैसे सुनता है कि लड़के के बाप ने बुलाया तो चप्पलें उसकी बड़ी दूर रखी हुई हैं, चप्पलों को पहनूंगा देर हो जाएगी, ध्यान दे, तुरंत भाग पड़ता है और आता है दोनों हाथों को जोड़ करके। जबकि मेरे भाई रामचरितमानस गवाही देती है कि जनक राजा जब महाराज दशरथ जी से मिलने गए और जनक राजा पांव पर गिरने लगे तो दशरथ जी ने अपने करों में उठा लिया। अरे महाराज, ये स्थान तुम्हारा चरणों में नहीं है, तुम्हारा स्थान हमारे हृदय में है। बोले नहीं महाराज, हम बिटिया वाले हैं। जनक राजा ने कहा कि हम बिटिया वाले हैं। बोले अरे तो क्या हुआ, कौन कहता है कि बिटिया वाला कमजोर होता है? लेने वाले का हाथ हमेशा नीचे होता है और देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है। लेने वाले का हाथ नीचे होता है और देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर होता है। इस प्रकार से तुम हमसे बड़े हो। एक बात और बताओ महाराज जनक, राम हमारा बेटा है और राम तुम्हारा दामाद है। राम हमारा बेटा है 2 अक्षर और राम तुम्हारा दामाद है 3 अक्षर। तुम हमसे बड़े हो। राम का मैं पिता हूं 2 अक्षर और राम के तुम ससुर हो 3 अक्षर। तुम हमसे बड़े हो, ध्यान। तो आज बेचारा बाप बिटिया का लड़के के बाप के सामने आया, महाराज क्यों बुलाया है? नंगे पांव। बोले देखो दहेज कम है, तुमने एसी नहीं दिया, फ्रिज नहीं दिया, कूलर नहीं दिया, टीवी नहीं दिया, धोखे में विवाह कर लिया, धोखे में विवाह कर लिया। मैं तुम्हारी ना ही तो शकल देखना चाहता हूँ और ना ही तो तुम्हारे घर में कुछ खाना पीना चाहता हूँ। जल्दी से हमारी बहुरिया तैयार कर दो, मैं घर को जाना चाहता हूँ। वारे भारत देश का दुर्भाग्य। एक बात बताओ, ये हमारी बिटिया है, मैंने इसका विवाह तय कर दिया
और दहेज में तुमने हमसे गाड़ी मांगी, हम नहीं दे पाए, तो हमें तुम सजा दो मेरे भाई, तुम हमको सजा दो। हम तुम्हारे दरवाजे पर आए, तुम हमसे ना बोलो, तुम हमको चाय नाश्ता ना दो, हमको भोजन ना दो, भगा दो दरवाजे पर से। लेकिन बेचारी इस गुड़िया की क्या गलती है? इन बेटियों की क्या गलती है? इनको क्यों जहर खिलाया जाता, फांसी लगवाया जाता? और तुम्हें कुछ बताने को, तुम्हें कुछ बताने को और जी चाहता है, तुम्हें कुछ बताने को। शब्दों पर आप लोग ध्यान देंगे। तुम्हें कुछ बताने को जी चाहता है, तुम्हें कुछ बताने को जी चाहता है, राजगम सुनाने को जी चाहता है, राजगम सुनाने को। सुनने वाले सुन के जाना, हम सुनाते हैं वो बात। आज एक लड़की की शादी, घर पे आई है बारात। शब्दों पर भाई ध्यान देंगे। सुनने वाले सुन के जाना, सुनने वाले सुन के जाना, हम सुनाते हैं वो बात। आज एक लड़की की शादी, द्वारे आई है बारात। बज रही सहनाइयां, पूरे नगर में खुशी है। बज रही सहनाइयां और सज रही रंगीन रात। ओ हुआ कर्ज का भार बेटी के, पीले करने में हाथ। बेचारा बाप कर्जा से लद गया कि हमारी बिटिया सुखी परिवार में, घर में पहुंच जाए। बाप तो बेटी के खातिर, बाप तो बेटी के खातिर बन गया कंगाल है। फिर भी समधी ने कहा, थोड़ा रहा धनमाल है। समधी कहने लगा, और विदा कर दो जाने को। अब हम जल्दी रुकेंगे नहीं, जल्दी से विदा करो। और विदा कर दो जाने को जी चाहता है, विदा कर दो जाने को। बहुरिया को विदा कर दो।
आज बेचारा लड़के का बाप अपनी पत्नी को बुलाता है, प्रिय समझी नाराज हो रहे हैं, जल्दी से अपनी बिटिया को तैयार कर दो। आज लड़की की चौड़ी मांग फाड़ करके सिंदूर चटक लगाया गया, माथे पर बिंदिया शोभा पा रही है और कानों में बालियां, गले में मंगल सूत्र और लाल जोड़े में बिटिया सजाई गई। दुल्हन बन करके बेचारी तैयार हुई है कि हम अपने पिया के घर जाएंगे। आगे करके लाडली को ले चला महिला समाज, आए मेरे आंगन की गुड़िया, जा चली जा दूर आज। आज हमारी माता बहने बेटियां उस नई नवेली दुल्हन को लेकर के बीच में चली है। बाप ने अपनी लाडली को छाती से लगा लिया, मेरी बिटिया तेरी वजह से समाज में हमारा कंधा नीचा नहीं हुआ। अगर एक पल मैं तुझे देखता नहीं था तो हमें चैन नहीं मिलता था, आज हमेशा के लिए तो हमें छोड़े हुए जा रही है। आगे करके लाडली को ले चला महिला समाज, आए मेरे आंगन की गुड़िया, जा चली जा दूर आज। आज तक तेरे थे सारे, अब पराए हो गए। बोले गुड़िया, आज तक तेरे थे सारे, अब पराए हो गए। घर पराया हो गया, हम सब पराए हो गए। बाप बिटिया को शिक्षा देता है, गुड़िया सास ससुर ननद जेठानी सबकी तू प्यारी रहे, पति की सेवा का भार तेरे हाथों में हरदम रहे। आज डोली जा रही है मेरी बिटिया, वहां जाकर के खूब मायके का नाम कमाना। कोई तुमसे नाराज हो तुम रूठना नहीं। आज डोली जा रही है बाबुल के घर से तेरी, एक दिन अर्थी उठे साजन के कांधे से तेरी। और बिटिया तुम्हारे ससुर से थोड़ी हमारी बात हो गई, हमने कुछ नहीं कहा है, लेकिन दहेज के लिए वो नाराज हो गए हैं। इसलिए गुड़िया न तुझको पठाने को, अरे बिटिया न तुझको पठाने को और जी चाहे पाहे, न तुझको पठाने को।
से, माता से, भाई से, बहन से, सबसे विदाई लिया बिटिया ने। नई नवेली दुल्हन डोले पर सवार होती है, कहार लेकर के डोले को चले हैं। चलती चलती डोली ससुराल के दरवाजे पर आई। जब गई ससुराल दुल्हन, डोली से नीचे किया, देख कर सामान सारा सास ने ताना दिया। जैसे ही दुल्हन डोली के नीचे उतरी और सासू ने दहेज का सामान देखा, दहेज पर नजर पड़ी, तो आज बहुरिया से कहने लगी, जब गई ससुराल दुल्हन, डोली से नीचे किया, देख कर सामान सारा सास ने ताना दिया। जब नहीं थी बस की शादी, जब नहीं थी बस की शादी, तो क्यों तुझे पैदा किया। मर अरे क्यों ना गए तेरे बाप भाई बेहया। अरे जब बस की शादी नहीं थी तो तुझे पैदा क्यों किया। तेरे बाप तेरे भाई इतने दिन तक कुछ कमाए नहीं, मर क्यों नहीं गए, हमारे घर में तुझे भेज दिया। बेचारी दुल्हन लंबा घूंघट मारे हुए, आंख में आंसू आ गए, कुछ बोली नहीं। चांद सी प्यारी दुल्हन के आंख आंसू आ गए, फट गया उसका कलेजा, लेकिन घर पर आया क्या करे। पराए दरवाजे पर है बेचारी, क्या कर सकती। अपने भैया का ध्यान किया, अपने माता का ध्यान किया और कहा, पिताजी इससे तो मैं अपने मायके में अच्छी थी, हमारा विवाह न करते। न जीने जिलाने को माँ, न जीने जिलाने को और जी चाहता है, जीने जिलाने को। कुछ बताने को जी चाहता है, तुम्हें कुछ बताने को जी चाहता है। आज बेचारी दुल्हन कुछ नहीं बोली, फिर विचार करने लगी कि सासू है, कह दिया होगा, ऐसी सासू तो सबको मिलती है, पहले डांटती है, बाद में प्रेम करके साथ में भोजन कराती है। चलो पहला दिन हमारा है। दुल्हन बेचारी डोली से उतर करके देहली को पार करके आंगन में पहुंची है। धीरे धीरे शाम हो गई। देखिए लोग सोचते हैं, नजरिया अलग अलग, सोचने का भाव अलग अलग होता है, लेकिन पहले वाली रात जो शादी की होती है वो बिटिया की भाग्यशाली रात होती है कि आज हमारे पिया, आज हमारे साजन, आज हमारे सर्वेश्वर, आज हमारे पति परमेश्वर हमारे पास जब आएंगे तो मैं उनके पांव को छूंगी, वो हमको सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देंगे। लेकिन सासू ने बता दिया, ये सच्ची घटना है ना कि झूठी।
सासू ने बता दिया, भैया मेरे लाल, मेरे सुपुत्र, टीवी नहीं मिली है, फ्रिज नहीं दिया है, गाड़ी नहीं दिया है, एसी नहीं मिली है, जब तक यह दहेज न मिल जाए मैं आज्ञा देती हूँ कि तुम अपने पत्नी के पास पांव छुआने नहीं जाओ। पिया मिलन की सुबह घड़ी में और पास ना आए पिया, रात्रि भर बेचारी रास्ता देखती रही, पूरी रैन उदास बैठी रही। एक बात भैया बतावे, अपना घर हो, एक कमरे में कोई बंद कर दे तो हम रह लेंगे, लेकिन पराए घर में एक कमरे में अगर हमको बंद कर दिया जाए, पिया मिलन की सुबह घड़ी पर पास ना आए पिया, नाम खत बाबुल के लिखकर नौकरानी को दिया। जब रात्रि व्यतीत हो गई और ब्रह्म मुहूर्ति का 4 बज गया, मुर्गे ने आवाज लगा दिया तो एक नौकरानी थी, धीरे से दरवाजा खोला, बहुरिया ने नौकरानी को बुलाया और कहा हमारी नंद से एक पेन मांग लो। नंद के पास पहुंची नौकरानी, जो नई नवेली दुल्हन आई है ना, उन्होंने पेन मांगा है। बोले पेन घर से नहीं ला सकी, यहाँ पेन और कुछ नहीं मिलेगा। तब भैया मोबाइल वगैरह थे नहीं, आज लड़की से जवाब मिला कि पेन मायके से लाना तब तुम लिखना। आज बिटिया के आंख में आंसू आए, बहुरिया के आंख में आंसू आए, अपनी उंगली को चीर दिया और झुंगनिया उंगली चीर करके अपने मैया, अपने बाबुल के नाम, पिता के नाम एक पत्र खून से लिखते कि माँ तूने हमें कहां डाल दिया। और लिखी अंगूरी से खूनवा, बोले माँ